हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और बाकी एक चैत्र और दूसरी शारदीय नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। साल के 7वें महीने के बाद अश्विन मास शुरू हो जाता है, जो भगवान और पितृ पूजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अश्विन मास 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है कृष्ण पक्ष, जिसमें पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, और दूसरा है शुक्ल पक्ष, जो माँ दुर्गा को समर्पित महीना है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के कई अवतारों में से 9 अवतारों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ आदि शक्ति का रूप, जिन्हें माँ शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की बेटी सती थी। माता सती के पिता राजा दक्ष थे, जो कि ब्रह्मा जी के बेटे थे, जो विष्णु भगवान की आराधना करते थे और महादेव को पूजने लायक नहीं मानते थे। जब माता सती, जो कि आदि शक्ति का रूप है, उस समय उन्हें आदि शक्ति होने का एहसास नहीं था, लेकिन वह धीरे धीरे महादेव से आकर्षित होने लगी और उनसे प्रेम करने लगी। लेकिन प्रजापति दक्ष महादेव को सती से विवाह करने के योग्य नहीं मानते थे और ना ही महादेव को अपने किसी भी कार्य में शामिल करना चाहते थे। जब माता सती और महादेव ने प्रजापति दक्ष के खिलाफ जाकर विवाह कर लिया, उसके बाद भी दक्ष ने महादेव को नहीं स्वीकारा। एक समय की बात है, जब माता सती को उनके पिता के घर हो रहे हवन के बारे में पता चलता है, जहां सारे देवी देवताओं को न्योता दिया गया था, लेकिन महादेव और माता सती को नहीं बुलाया। ये बात जानते ही सती माता अपने पिता की यज्ञ में शामिल होने की जिद करती है, लेकिन महादेव उन्हें मना कर देते हैं कि ऐसे बिना न्योते के कहीं भी शामिल होना सही नहीं है। लेकिन माता सती जिद करके चली जाती है। वहां पहुंचकर जब दक्ष और माता सती की बहनें महादेव का सबके सामने अपमान करने लगती हैं, तब भरी सभा के सामने अपने पति का अपमान सुनकर माता सती बहुत निराश हो जाती हैं और क्रोध में आकर के माता सती अपने पिता दक्ष के उसी यज्ञ में भस्म हो जाती हैं और इस तरीके से सती माता अपना देह त्याग कर देती हैं। अगले जन्म में वह शैल राज हिमालय और उनकी पत्नी मेनका के घर में जन्म लेती हैं, जिसके कारण माँ दुर्गा के इस रूप का नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा और उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री की सवारी वृषभ यानी बैल है। इस कारण से माँ शैलपुत्री को वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का विवाह महादेव से हुआ था, इसलिए उन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो कि काल का प्रतीक है, और बाईं हाथ में कमल है, जो कि पवित्रता और त्याग का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार माँ शैलपुत्री के अंदर प्रकृति बसी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें प्रकृति की देवी भी माना जाता है। माँ के इस रूप को लाल रंग, पीला रंग और सफ़ेद रंग बेहद पसंद है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, लाल रंग उल्लास का और शक्ति का प्रतीक है, वहीं पीला रंग सौभाग्य को बढ़ाता है। इस दिन माँ को लाल और सफ़ेद रंग की वस्तुएं अर्पित करें, जैसे कि लाल रंग का फूल और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन करने से घर के सभी लोगों के रोग और दुख दूर हो जाते हैं। वहीं माता अपने भक्तों को बुद्धि बढ़ाने और सही निर्णय लेने की क्षमता का वरदान देती हैं। इस दिन माँ की सच्चे मन से पूजा करने से घर से दरिद्रता भी मिट जाती है और संपन्नता आती है। नवरात्रि के पहले दिन इस मंत्र का जाप कर कर माँ की आराधना कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम शैलपुत्राय देव्यो नमः। अगर आप इस दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, तो शैलपुत्री माता आपके सारे बिगड़े काम बना देंगी और आपके घर को खुशियों से भर देंगी। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। धन्यवाद।